तेजस्वी यादव आजकल हर बात पे माई और बाप बहुत बोलते हैं। अब भाजपा को और महंगाई को माई बाप बोल रहे हैं। 4 तारीख को पूरा लालू प्रसाद जी का परिवार बेरोजगार हो जाएगा। उनके माता पिता की मार बिहार की जनता ने जो झेली है, अभी अगली पीढ़ी आ गई है, उस मार से बिहार उबरा नहीं है। तेजस्वी यादव बहुत मेहनत किए, कमर में चोट भी लग गया, लेकिन सीट आ रही है 0। तो 0 सीट जब आ रही है तो अभी से थोड़ा सा इस तरह का बयानबाजी वो कर रहे हैं। नमस्कार, न्यूज स्ट्रीट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। आज बिहार की राजनीति में सुबह से ही जो है वो इंडिया अलायंस पर बयानबाजी हो रही है। बयानबाजी इसलिए भी हो रही है क्योंकि बिहार में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं और पूरे देश में जिस तरीके का माहौल है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती है इस बार 400 पार, तो दूसरी तरफ महागठबंधन है, इंडिया अलायंस है, कहती है कि इस बार 4 भी पार नहीं होगा। इसी बीच सारे बिहार के बड़े नेताओं ने अब इंडिया अलायंस पे तंज कस दिया है, ममता बनर्जी पे भी तंज कस दिया है। आपको सुनाएंगे सारे नेताओं का बयान। पहले शुरुआत करते हैं हम पहले बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से, उसके बाद मंगल पांडे, चिराग पासवान, उमेश कुशवाहा और ये सारे लोग क्या कुछ कह रहे हैं इंडिया अलायंस को लेके। पहले आप इस वीडियो पे नजर डालिए। महंगाई की माँ बीजेपी है, बेरोजगारी का बाप बीजेपी है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं। एकदम सही कह रहे हैं। 4 तारीख को पूरा लालू प्रसाद जी का परिवार बेरोजगार हो जाएगा। तो चिंता होना ही चाहिए ना, एकदम चिंता करनी चाहिए। 4 जून को लालू प्रसाद जी का पूरा परिवार बेरोजगार हो जाएगा। ममता दीदी को बहुत अच्छी तरीके से पता लग गया है कि इंडिया अलायंस की सरकार नहीं बनने वाली है, इसीलिए अब वो समर्थन देने की बात कर रही हैं। जब चुनाव शुरू हुआ और इंडी गठबंधन बना, उस समय तो ममता दीदी ये कहती थी कि हम सब साथ साथ हैं। तो बंगाल के चुनाव में अलग अलग क्यों हो गई ममता दीदी, जनता को जवाब दे। और बंगाल में लड़ाई और दिल्ली में मलाई, ये कैसे चल सकता है? बंगाल की जनता इतना नासमझ थोड़ी ही है। बंगाल की जनता ने तय कर लिया है कि इस बार बीजेपी को 30 से अधिक सीटों पे जीत दिलाएगी। और ममता दीदी बहुत अच्छी तरीके से जान गई हैं कि उनकी हार सुनिश्चित है और इंडी अलायंस की भी हार सुनिश्चित है। तो अब भविष्य में तालमेल की कोई संभावना बनी रहे, इसलिए ऐसे बयान दे रही हैं। लेकिन ये नहीं चल सकता कि बंगाल में लड़ाई और दिल्ली में मलाई, ये दोनों चीजें नहीं चल सकती। महंगाई की माँ बीजेपी है और बेरोजगारी का बाप बीजेपी है, तेजस्वी यादव ने कहा है सर। उनके परिवार और उनके माता पिता की मार बिहार की जनता ने जो झेली है, अभी अगली पीढ़ी आ गई है, उस मार से बिहार उबरा नहीं है। और कितना जमीन और मकान बेरोजगारी दूर करने के नाम पर नौकरी के लिए उन लोगों ने लिया है, उसके तो मुकदमे वो लड़ ही रहे हैं और अभी तो बेल पर है। इन लोगों में कौन किसको समर्थन दे रहा है? पहले तो आप उन्हीं के खिलाफ चुनाव लड़िएगा, हाँ, और उसके बाद उन्हीं को समर्थन देने की बात कीजिएगा। ये विरोधाभास नहीं है तो और क्या है? बार बार हम बोल रहे हैं कि इंडिया अलायंस की नीति ही क्लियर नहीं है, इन लोगों की नीयत ही क्लियर नहीं है। एक आम आदमी पार्टी है जो दिल्ली में कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है और पंजाब में उन्हीं के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। ममता बनर्जी जी जिनके खिलाफ चुनाव लड़कर जीत कर आएंगी, जीतने के बाद उन्हीं को समर्थन देने की बात कर रही है। तो ये भानुमति का कुनबा नहीं है तो और क्या है? किसी की कोई नीति नहीं है, किसी की कोई नीयत नहीं है, किसी की कोई विचारधारा नहीं है। तो कांचा है कि एक दूसरे का गला काटकर कैसे हम सत्ता के समीप पहुंच जाए। हकीकत है देश की जनता ये तमाम बातें देख रही है। देश की जनता ने बटा हुआ विपक्ष भी देखा है और प्रधानमंत्री जी के नामांकन और हर मंच पर एनडीए की एकजुटता भी देखी है। ऐसे में 1% का कहीं भ्रम नहीं है। हम लोग 400 के लक्ष्य को बहुत सरलता से हम लोग पार कर रहे हैं। 4 चरण के चुनाव हो चुके हैं, 5वें चरण के लिए परसों के बाद नामांकन बंद हो जाएगा। एक बात तय है कि इन 4 चरण के चुनाव में ही हम लोग बहुमत हम लोग पार कर चुके हैं। अब उसके बाद
जितने आगे के 3 चरण हैं उसमें एनडीए अब अपने प्रदर्शन को कितना और बेहतर कर ले, लड़ाई उसकी है, बहुमत के पास है। आलमगीर आलम की गिरफ्तारी हुई है क्योंकि उनके पीए के नौकर के घर से 30 करोड़ निकला था। जब नौकर इतना अमीर है तो मालिक का हाल क्या होगा। तो पूरे तथ्य के साथ गिरफ्तारी हुई है, लेकिन गिरफ्तारी हुई है झारखंड में और बिहार के कुछ नेता बड़ा डर रहे हैं। ये क्या बात है? जो भ्रष्टाचार करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी तो मैं बाहर से समर्थन करूंगा। देखिए, एक बात तय है, जिस तरह सूरज का उगना तय है, नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनना तय है, उसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, अब की बार 400 के पार जाएंगे। हर चुनाव में कुछ लोग ऐसे संस्थान हैं जो हवा बनाते हैं, ये फेज़ अच्छा नहीं रहा, वो फेज़ अच्छा नहीं रहा। अभी तक हम लोग पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुके हैं 4 फेज़ में, अब तो उस पर ऊपर सीटें आ रही हैं। नरेंद्र मोदी अगले प्रधानमंत्री बन गए हैं, कोई शक की गुंजाइश नहीं है। 4 फेज़ में ही बहुमत मिल गया, अब तो जो 3 फेज़ है उसमें 400 के पार जाएंगे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बेरोजगारी का बाप है। तेजस्वी यादव आजकल हर बात पे माई और बाप बहुत बोलते हैं। अब भाजपा को और महंगाई को माई बाप बोल रहे हैं। पहले कहते थे माई बाप की सरकार है, तो इस तरह की भाषा वो बोलते हैं क्योंकि तेजस्वी यादव बहुत मेहनत किए, कमर में चोट भी लग गया, लेकिन सीट आ रही है 0। तो 0 सीट जब आ रही है तो अभी से थोड़ा सा इस तरह का बयानबाजी वो कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि देखिए, संविधान के ऊपर सर रखकर नरेंद्र मोदी जी ने सर झुकाकर शपथ लिया था प्रधानमंत्री का। संविधान न खतरे में था, न है, न रहेगा। संविधान में संशोधन तो ज़्यादा कांग्रेस ने किया था। हम लोग तो बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं। संविधान है और रहेगा। लालू जी के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तब तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव भूल जाते हैं कि जिस पार्टी के वो कार्यकर्ता हैं उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी हैं, और वो भी उम्र दराज हैं। मोदी का अपमान करते करते वो लालू जी का अपमान करने लगते हैं। उद्धव ठाकरे के बाद न शिवसेना बची, न तीर कमान बचा, न एक सांसद जीतने वाला है। अब वो भविष्यवाणी मोदी जी पे कर रहे हैं। महाराष्ट्र में 0 पे आउट हो जाएगी उद्धव ठाकरे की पार्टी। से समर्थन मिलेगा। इंडिया गठबंधन है भी कहाँ? इंडिया गठबंधन को कब तितिर पितिर हो गया, कब समाप्त हो गया? कहीं है धरातल पर इंडिया गठबंधन? पेपर पर चल रहा है। उसका जो अंदरूनी मामला है आप सब जानते हैं। वो तो चुनाव लड़ने से पहले ही चुनाव हार चुका है। जिसके गठबंधन में इतना अंदरूनी मामला चल रहा है वो भला चुनाव क्या लड़ेगा? तो पहले देख रहे हैं कि बिहार में जितना चुनाव हुआ है, इन महागठबंधन के जो लोग लड़े हैं उनके क्या हर्ष हुआ है, तो सब लोग आप लोग जानते ही। इस पर कोई तेजस्वी यादव ने ये कहा है कि हमारे चाचा ने कहा था कि 2014 में जो आए हैं वो 24 तेजस्वी की बात, उन्हीं के कहने पर एनडीए को हटा रहे हैं। मेरा उनका मौलिक समर्थन है। अरे तेजस्वी भ्रामक बलगलाना लोग को चाहते, जनता को। जनता समझदार है, जनता जान चुकी है। तेजस्वी का लालटेन जो है बुझने वाला है, समझती है लोग। वो तो बिना काम के क्रेडिट लेना चाहते हैं। काम तो उनको कुछ है नहीं। अपने पास 5-5 विभाग रखे, क्या किए हो? हमारे नेता की उपलब्धि जो 18 वर्षों की जो शासनकाल का जो उपलब्धियां हैं वो अपने क्रेडिट गिना रहे हैं। तो जनता जानती, जनता इतना बुर्बक थोड़े हैं। जनता सबक सिखाएगी। वो तो कह रहे हैं कि आप लोग चुनाव हार चुके हैं 4थे चरण में। देख लीजिए ना, पता चल जाएगा जब रिजल्ट आएगा 4 को। तो पिछले बार 19 में उनको 0 मिला था, वही हाल होगा इस बार।
तो सुना आपने, सीधे तौर पे कह दिया कि इंडिया अलायंस डरी हुई है, इन लोगों को कुछ नहीं आता, सिर्फ बयानबाजी करनी आती है, बयानबाजी के अलावा ये लोग कुछ कर भी नहीं सकते। सीधे तौर पे ये भी कह दिया कि 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो वो नतीजे बताएंगे कि कौन कितने पानी में है। अब देखना होगा ये बयानबाजियों का दौर कब तक खत्म होता है। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।